ये है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है समझौता। जब दो देशों के बीच समझौता होता है तो अकॉर्ड बोलते हैं। जैसे अब्राहम अकॉर्ड बोला गया, दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौता, तो अकॉर्ड समझौता। तो अकॉर्ड मतलब समझौता है। ये अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी, जवाबदेही। जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको अकाउंटेबल होना होता है। एक्रू। एक्रू मतलब प्राप्त होना, संचित होना या जमा होना। एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, संचित करना। ठीक है, चीजों को इकट्ठा करना यानी कि एक्यूमुलेट करना होता है। एक्यूमुलेशन मतलब क्या, ये संज्ञा है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा या संचयन या संचय। फिर एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक। ठीक है, कितना एक्यूरेट है ये है। तो जितने भी हमारे हथियार होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूज। एक्यूज मतलब अभियोग लगाना। ये न्याय या कोर्ट से संबंधित शब्दावली है, एक्यूज। अचीव। अचीव मतलब प्राप्त करना। जब आप नौकरी ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपने नौकरी अचीव कर ली है। तो अचीवमेंट क्या, आपकी नौकरी है। अचीवमेंट मतलब तो उपलब्धि होता है, जबकि अचीव मतलब प्राप्त करना होता है। ये क्या है, वर्ब है, ये क्रिया है ये। ठीक है, क्या है, ये क्रिया है। और ये क्या है, नाउन है। नाउन यानी कि ये संज्ञा है। ठीक है जी। तो अचीवमेंट मतलब उपलब्धि है। एक्नोलिज प्राप्ति, सूचना। ठीक है, तो एक्नोलिजमेंट बोला जाता है ना, तो मूल शब्द क्या होता है, एक्नोलिज होता है। तो एक्नोलिज मतलब प्राप्ति, सूचना देना, पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना या स्वीकार करना। कहते हैं ना, उसने एक्नोलिज कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया है। फिर एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, अधिग्रहण या अर्जन करना है। तो एक्विजिशन। सरकार क्या करती है, तो सरकार एक्विजिशन करती है। ठीक है, जैसे कोई रोड बनाना है तो जमीन का क्या करना है, अधिग्रहण करना है यानी एक्विजिशन करना है। एक्विट। एक्विट मतलब दोष मुक्त करना है। किसी को जज ने क्या कर दिया, एक्विट कर दिया मतलब दोष मुक्त कर दिया है। एक्विंटेंस। तो एक्विट, एक्विंटेंस मतलब क्या हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा या रसीद हो जाएगा है? तो एक्विंटेंस भुगतान, रसीद, भरपाई, निस्तारण या विधि, एक्विंटेंस होते हैं। ये इतने सारे मतलब है इसके। एक्टिविटी मतलब गतिविधि होती है। ठीक है, क्या एक्टिविटी किया आज आपने, कहते हैं ना जब खेलने जाते हैं तो हमने क्या क्या किया, पहली एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है। फिर एक कार्यकलाप या क्रियाकलाप भी होता है इसका मतलब। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, कहते हैं ना एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, या फिर एडिशनल चार्ज दे दिया है। ठीक है, जब प्रशासन में जाओगे तो ऐसा बोला जाता है, एडिशनल चार्ज दे दिया मतलब उसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो एडिशनल मतलब अतिरिक्त। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है। ठीक है, तो पर्याप्त है, जितनी जरूरत है उतना है। तो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है। एडहेयर टू मतलब होता है कायम रहना, पर दृढ़ रहना। ठीक, तो एडहेयर टू योर टारगेट मतलब अपने लक्ष्य पे क्या रहो, दृढ़ रहो, कायम रहो। अब है हमारा एडजर्न मतलब स्थगित करना होता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं, सेशन को एडजर्न कर देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो एडजर्न होता है। एड जज मतलब न्याय निर्णीत करना, विधि के संदर्भ में ही न्याय निर्णीत करना। एड जज। एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन। हमें क्या करना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना शब्द, तो वही है। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना, देना, दिलाना, शपथ इत्यादि का प्रबंधन करना है, व्यवस्था करना है। तो एडमिनिस्टर प्रशासन करना। यहाँ पर है एडमिसिबल मतलब ग्राह्य या स्वीकार्य। तो क्या ये बात आपको एडमिसिबल है, यानी कि स्वीकार्य है ये बात आपको, तो एडमिसिबल मतलब स्वीकार्य। एडोप्ट। एडोप्ट मतलब होता है जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, तो गोद लेना एडोप्ट। ये रहा ना यहाँ पे, गोद लेना है, अंगीकार करना है। ठीक है जी। अडल्ट्रेशन मतलब अपमिश्रण। जैसे किसी वस्तु में आप कोई चीज मिलाते हो तो क्या होता है, वो अडल्ट्रेशन होता है। आप घी में मिलाते हो या तेल में मिलाते हो तो अडल्ट्रेशन होता है। खाद्य वस्तु में बहुत सारी चीज मिलाई जाती है तो अडल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, जो शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती है। कोई भी मिलाओगे तो चीज प्योर तो रहेगी नहीं चीज। तो अडल्ट्रेशन मतलब अपमिश्रण या मिलावट है। एडवांस। तो एडवांस दे दिया आपने, जैसे आप कोई काम कराने जाते हो तो कुछ एडवांस दे के आ जाते हो, 10%, 5%। तो वो क्या अग्रिम है या पेशगी है। एडवांसमेंट मतलब उन्नति या तरक्की। डे बाय डे, जैसे क्या हो रहा है, तकनीक बढ़ती जा रही है तो सेना क्या करती है, या सेना के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं उनमें एडवांसमेंट की जाती है। ठीक है, तरक्की है। एडवांटेज मतलब होता है लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा। ठीक है, कोई भी वस्तु है उससे हमें अधिक से अधिक एडवांटेज लेना है, क्या बोलते हैं, लाभ लेना है। तो एडवांटेज मतलब लाभ है। फिर है जी एडवर्स मतलब प्रतिकूल। कहते हैं ना एडवर्स सिचुएशन हो गई, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। ठीक है, अगर जैसे आपने कोई एग्जाम दिया अच्छी से तैयारी करके, तो और अगर एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होता है, एडवर्स सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो एडवर्स मतलब प्रतिकूल स्थिति। फिर होता है एडवाइटाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन।
ठीक है, जब आप कोई वीडियो देखते हो या टीवी चलाते हो, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। फिर एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है परामर्श, सलाह। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये नाउन है, ये संज्ञा है, NOUN, संज्ञा है ये, ठीक है जी। फिर है एडवाइस मतलब सलाह देना, ये क्या है, क्रिया है हमारी, वर्ब है ये, तो सलाह देना। फिर है अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। ठीक है, जब भी आपका मूड खराब होता है तो आपकी पढ़ाई पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर है एफिडेविट, एफिडेविट एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। जब आप नौकरी ज्वाइन करते हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब ज्वाइनिंग लेने जाते हो, तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये नहीं है। तो एफिडेविट होता है शपथ पत्र। फिर एफिलिएटेड मतलब होता है संबंध। जैसे कॉलेज क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, अर्थात संबंध होते हैं। अफर्मेटिव एक्शन, तो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक एक्शन, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। एफिक्स मतलब होता है लगाना। ठीक है, फिर हो जाए हमारा एफोर्ड, एफोर्ड मतलब होता है वहन कर सकना। ठीक है, कहते हैं ना अफोर्डेबल प्राइस पर, वहन करने योग्य प्राइस पर। तो एफोर्ड मतलब क्या होता है, वहन कर सकना है। ठीक है, या समर्थ होना। जैसे आपको दिल्ली वगैरह में अगर घर लेना है तो बहुत करोड़ों रुपए चाहिए, तो दिल्ली में घर वहन करना बड़ा महंगा है। एफोर्ड मतलब वहन करना। फिर है जी आपका एफोर्डेबल, एफोर्ड है मूल शब्द है, उससे बना एफोर्डेबल। तो एबल क्या है, इसमें प्रत्यय है एक तरह से ये। इसमें है हमारा वहनीय, किफायती, सस्ता। ठीक है ना, कोई भी चीज एफोर्डेबल होती है तो आम इंसान क्या करता है, उसको प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो अफोर्डेबल होना चाहिए घर, गाड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए। एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, एजेंडा डिसाइड करते हैं। फिर है एग्राइव्ड, एग्राइव्ड मतलब पीड़ित। फिर एजिटेशन मतलब आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन। यह भी नेपाल में हुआ है, तो क्या था वो, एजिटेशन था छात्रों का। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता या सहमति होता है। एड मतलब सहायता या मदद होती है। ठीक है, विकसित देश क्या करते हैं, कई बार विकासशील देशों को एड देते हैं। फिर है जी हमारा अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि चिंताजनक स्थिति। ठीक है जी, तो क्या बोलते हैं इसको, अलार्मिंग सिचुएशन बोलते हैं, या खतरे की स्थिति है। जैसे कोरोना आया था, उस टाइम पे क्या थी, पूरे देश में अलार्मिंग सिचुएशन थी। अलर्ट मतलब सजग करना, सतर्क करना, अलर्ट कर देना। जैसे कोई तूफान आता है तो मौसम विभाग क्या करता है, अलर्ट कर देता है, मैसेज भेज भेज के। फिर है एलिबी, एलिबी मतलब अन्यत्र होने का साक्ष्य, एलिबी। एलियन, अन्य देशीय या विदेशी। ठीक है, तो ना, या दूसरे ग्रह का बोल सकते हैं एलियन। ठीक है जी, तो एलियन है। अलाइनमेंट मतलब होता है गठबंधन, संरेखण, शीद, तो अलाइनमेंट करना। ठीक है, नेम का क्या है, नेम की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, मतलब अलाइन नहीं करना है, किसी के साथ गठबंधन नहीं कर बनाना है, तो अलाइनमेंट मतलब गठबंधन होता है। एलिगेशन मतलब आरोप, तो आरोप, अभिकथन, एलिगेशन, एलिगेशन क्या है, ये संज्ञा है, नाउन है ये। ठीक है जी, तो आरोप होता है, किसी पे एलिगेशन लगाना, यानी कि किसी पे आरोप लगाना, तो एलिगेशन माने आरोप। फिर है जी हमारा एलिजियंस मतलब निष्ठा, तो एलिजियंस मतलब क्या होता है, निष्ठा होती है। फिर है जी हमारा एलिविएशन मतलब कमी या उन्मूलन। कहते हैं ना एलिविएट द पॉवर्टी, एलिविएट होता है मूल शब्द है, तो एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी अगर बोलोगे तो गरीबी का उन्मूलन है। तो एलिविएशन मतलब कमी या उन्मूलन, या उपशमन, ये पर्यायवाची न्यूनीकरण वगैरह, तो उन्मूलन है, कमी है, एलिवेशन। अलायंस मतलब होता है मैत्री या गठबंधन। ठीक है ना, अलायंस मित्र देशों की अलायंस। ठीक है, जब कोई युद्ध लड़ा जाता है तो देश क्या करते हैं, अपनी अलायंस बनाते हैं, यानी मैत्री, गठबंधन बनाते हैं, मैत्री करते हैं राष्ट्रों से। एलोकेशन मतलब होते हैं नियतन या आवंटन। ठीक है, कहते हैं ना स्वास्थ्य विभाग को इतने लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है, यानी एलोकेशन किया है। एलोकेशन मतलब आवंटन होता है। अलॉटमेंट मतलब आवंटन करना। ठीक है जी, तो एलोकेशन आवंटन है, आवंटन है एलोकेशन, और अलॉटमेंट मतलब आवंटन है। दोनों के मतलब क्या, आवंटन ही है। इसमें जैसे एलोकेशन है तो एलोकेट करना होता है, वो क्रिया हो जाएगी, एलोकेट करना, आवंटित करना। और एलोकेशन मतलब आवंटन या नियतन। अलॉट करना क्या है, क्रिया है, जबकि अलॉटमेंट मतलब क्या है, आवंटन है। ये क्या है, ये भी नाउन है, ये नाउन है, अलॉटमेंट नाउन है। अलाउ, अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति देना होता है, इजाजत देना है। ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं, आप यहाँ पर अपने कार खड़ी कर सकते हो। अलाउंस देखो, भत्ता होते हैं या छूट होती है, अलाउंस। जब आप नौकरी करते हो तो आपको क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है। अलाउंस मतलब क्या होता है, भत्ता होता है। अल्टरेशन मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन होता है। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट है, कहते हैं ना एम्बिगुअस सिचुएशन है, अस्पष्ट स्थिति है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ठीक है जी,
संविधान में बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं। अमेनिटी मतलब होता है सुविधा, क्या-क्या अमेनिटी मिल रही है, क्या-क्या सुख-सुविधा मिल रही है। अमेनिटी मतलब सुविधा। अमाउंट मतलब होता है राशि, रकम, मात्रा या मिश्र धन। तो अमाउंट मतलब राशि है, कितना अमाउंट है ये 2 लाख का है अमाउंट। एनोलोगस मतलब सम्मान या सदृश्य या अनुरूप। तो एनालोगस मतलब क्या होता है? समान होता है। एनालोगस मतलब समान, ठीक है? किसी के समान, सदृश्य उसी के अनुरूप दिखने वाला, अनुरूप, ठीक है? दिखने में जो समानता होती है। क्या हमारा एंसिलरी मतलब होता है सहायक, अनुषंगिक। एंसिलरी मतलब सहायक या अनुषंगिक है। एक सकारात्मक विचार के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सकारात्मक सोच ही आपको एक खुशहाल जीवन दे सकती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो। आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और अपने उद्देश्य के लिए और तेजी से करीब जाओगे आप। इसलिए बी पॉजिटिव।